वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वो आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनके माइंड में इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, उस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। उनकी नज़र में इस रिश्ते में अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, इस रिश्ते का कोई क्या फ्यूचर है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग। ये कनेक्शन उनकी नज़र में कहाँ जा रहा है। ओके, आप लोग के बीच एक सेपरेटेड है, आप लोग ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप पैटर्न, एक पैटर्न स्टॉप नहीं हो पा रहा। आपके पार्टनर चाहते हैं एक पैटर्न ब्रेक हो इस कनेक्शन में। शायद आप लोग वापस मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं और फिर उसी टाइप की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, अबंडनमेंट आ जाती है। आपके पर्सन जानते हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद यहाँ पर ये पैटर्न आपके पार्टनर की तरफ से ब्रेक नहीं हो पा रहा, आपके पर्सन ही एक बार साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बहुत टाइम तक बात नहीं होती, फिर बात हो जाती है। मतलब कि एक पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, एक पैटर्न को ब्रेक होना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, रिलेशनशिप इवॉल्व द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। ये इंसान रिलेशनशिप को इवॉल्व करना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ करना चाहता है। ये चाहता है ट्रांसफॉर्म करे कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन एक नेक्स्ट फेज पे जाए, हीलिंग आए और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। मतलब कि आपके पर्सन एग्जिस्टेंस टाइम में इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को ये जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ से निकाल कर एक ग्रोथ, पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है उसके बारे में सोच रहे हैं। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट आवर वोंड। आप लोग के पास वोंड की वजह से रिलेशनशिप आपका इफेक्ट होता है। आप लोग के अंदर एक मिररिंग एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। बहुत एक जैसी पर्सनैलिटी है, बहुत एक जैसे एक्शंस लेते हैं। पास वोंड या चाइल्डहुड वोंड एक जैसे हैं, मतलब एक सिमिलर वोंडेड है। आप लोग सिमिलर वे में आप लोग पास में वोंडेड हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स की तरफ से वोंडेड हैं, कोई पेरेंट्स की तरफ से आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर, वो इमोशंस प्रोवाइड नहीं किए गए, तो सेम एग्जैक्टली उस इंसान के साथ ये हुआ। आप लोग सिमिलर, जैसे कि एक दूसरे की एनर्जी को समझ पाते हैं। शायद आप लोगों का कनेक्शन भी इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। आप लोग के बीच जो कनेक्शन चल रहा है वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आप लोग समझ पाते हैं एक दूसरे को, आप लोग फील किया कर पा रहे हैं। ठीक है, तो और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, लेट्स सी। आपके पार्टनर आपको एक मिररिंग इमेज की तरह देखते हैं अपनी। यहाँ पर है इम्पैक्ट नार्सिसिस्ट। किसी तरीके का आप लोग के बीच जो है ना एक चार्म्ड बाउंड्रीज, आप लोग एक दूसरे के बीच एक बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे हैं। यहाँ पे एक चेजर की एनर्जी है, एक चेजिंग एनर्जी रही है, कोडिपेंडेंसी इशू रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन रहा है, सोल कनेक्शन या बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड या स्पिरिचुअली कनेक्टेड एक दूसरे से आपने फील करा है या फील करते आए हैं। ठीक है, लेट्स सी इस कनेक्शन में और क्या चल रहा है आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली। द सूट्स, क्लैरिटी, ट्रुथ, इवॉल्व, रेवोल्यूशन, यहाँ पर प्रोटेक्शन। ठीक है, लव कॉल। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है। आपके पर्सन फर्दर इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बल्कि इसमें ग्रोथ चाहते हैं। समवन एक्सप्रेसिंग लव, अ मैसेज। ठीक है, यहाँ पे थिंकिंग अबाउट यू, और पुरानी चीज़ें लेट गो करना चाहता है ये इंसान, लव कॉल करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को समझने की और समझाने की एनर्जी है, लेकिन पुरानी चीज़ें लेट गो करना इंपॉर्टेंट है। पुराने वूंड, अभी चाइल्डहुड कनेक्टेड हो सकते हैं इस रिश्ते में, शायद आप लोग के बीच वोंडेड रहे हैं। लाइक सडन चेंजेस एंड शॉकिंग न्यूज़ एंड सरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे सरप्राइजेस कनेक्टेड हैं, शॉकिंग न्यूज़, सडन चेंजेस, शायद कोई सडन चेंज आ सकता है। ठीक है, इस कनेक्शन में एक सडन ये इंसान आपको कोई लव कॉल कर सकता है, आपको कोई मैसेज भेज सकता है, कोई एक्सप्रेसिव एनर्जी हो सकती है, या किसी तरीके की एक माफ़ी, किसी तरीके का आपके पर्सन चाहते हैं कि ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस मांगे। ठीक है, पैराडाइज। ये इंसान जानता है कि इस रिश्ते में एक एक्साइटमेंट, एक जैसे कि एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी नहीं रही है। मीटिंग एंड कन्वर्जेशन, सॉरो मोमेंट एंड अपलिफ्ट, फ्रेंडशिप। ये इंसान आपका दोस्त बनना चाहता है, आपको कॉफ़ी डेट या तो मतलब कि मीटिंग करना, हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की सुनना और समझाना। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो कि शायद बहुत टाइम से नहीं हुई है, या आप लोगों ने अब तक आपके पर्सन की वजह से ये हो ही नहीं सकी है। कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, इनमें से कोई ना कोई एक बात हुई है, या तो आप लोग के बीच ये सही से बातचीत हो नहीं पाई है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपको बहुत कुछ क्लियर करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को मिसअंडरस्टूड करते हैं, या इसी के किसी एक्शन या इसी के किसी बिहेवियर की वजह से ऐसा करते हैं। ये सोचते हैं अब उस केज से बाहर निकले, उस प्रोटेक्शन एक जिसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है वो उस चीज़ से बाहर निकले और आपको खुलकर बताए इस कहानी में चल क्या रहा है, ये इस इंसान के अकॉर्डिंगली ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। शायद बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ है, आपको क्लोजर नहीं दिया हुआ, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं की जा रही, आपके साथ एक डिस्कशन भी नहीं है, और बहुत लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम हो गया है, इसने बहुत अरसे से, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पर इस इंसान को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच क्रिएट होती जा रही है। ये इंसान ये बात जानता है कि आप इस इंसान के बिहेवियर को एक अच्छा बिहेवियर नहीं समझ रहे। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप इसके बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, ठीक है। आप अपने आप को डे बाय डे एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में लाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप ये विशेस को कम ट्रू करना चाहते हैं, आपकी सृष्टि से रिलेटेड बहुत सारी विशेस थी, लेकिन इसने आपका हार्ट ब्रोकन किया है, ये जानता है, उस चीज़ की अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है, ये जानता है आपकी विशेस क्या है इस कनेक्शन से रिलेटेड। आप बहुत इंटेंस पर्सन हैं, आपकी बहुत पर्सनैलिटी इंटेंस है, आपके इमोशंस बहुत इंटेंस डीप डाउन कनेक्टेड हैं। ये इंसान जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आपको इंट्यूटिव समझता है, या काफ़ी ज़्यादा एक मून रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी है। 6 ऑफ कप, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ बॉन्ड है, या आप लोग के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, ठीक है। ये इंसान जानता है, समझता है आपको, ठीक है, बिना कुछ कहे। अगर आप बहुत टाइम से कुछ कह नहीं रहे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर्मिट एनर्जी, इस इंसान को पता है आपको आइसोलेट रहना पसंद है, ठीक है, आपको डिस्कनेक्ट रहना पसंद है, आप दुनिया से जुड़े नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फेस कराई है, आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं बहुत लिमिटेड चूज़ी से होते हैं, तो आप उस टाइप के लोग हैं, ठीक है, आप उस टाइप के इंसान हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है, और डिटैचमेंट पे हैं। अब आप इमोशनल बॉन्ड, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी के साथ ये बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, एक्शंस कम ले रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस पे हैं, 4 की एनर्जी है, लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है उस पर थॉट प्रोसेस, उस पर बहुत ज़्यादा सोचो विचार ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि आपका सोचने समझने का जो भी तरीका है वो इस कनेक्शन में या अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है, एक मतलब कि ट्रांजिशन करना है, एक ट्रांजिट करना है, जहाँ भी आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, पीस की तरफ जाना चाहते हैं। अब वो पीस स्टेबिलिटी में है, आपको पता है आपका मेंटल जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कम एक सरफेस की चीज़ें एक्सेप्ट कर पाता है, जैसे कि बहुत आप फन फ्लर्टिंग नहीं पसंद करते, आप डेटिंग पसंद नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट पसंद नहीं करते, या बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना, लोगों में रहना, क्राउड में रहना आपको पसंद नहीं है। एक एनजाइटी और एक सफोकेशन दे देता है आपको, मतलब कि अब आपको जो अच्छा लगता है आप उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं, इस इंसान को जो अच्छा लगता है या इस इंसान के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना नहीं चाह रहे, इंसान को ऐसा लग रहा है, ये इंसान आपको समझ भी रहा है, आप ऑलरेडी बहुत ब्रोकन हो चुके हैं इस इंसान की वजह से, और ये इंसान जानता है आप किस टाइप के इंसान हैं, तो अब आपको समझने लगा है या आपको जानने लगा है। इस इंसान को आप में काफ़ी ज़्यादा ठहराव, सोच समझ नज़र आती है, पास में आपने बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन उठाया है इस कनेक्शन में, ठीक है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है और डिस्टर्ब करती है, जब भी आपको वो टाइम याद आता है बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है इंसान। बस कंक्लूजन ये है कि इंसान जानता है आप इसकी वजह से बेहद हर्ट हैं, आपने सफ़र करा है, आपको बहुत ज़्यादा अकेले सर्वाइव करना पड़ा है इस इंसान की वजह से, ठीक है, मतलब कि एक सफरिंग एनर्जी रही है, आपने सफ़र करा है इंटरनली, मेंटली, ठीक है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला है इस इंसान की वजह से, इंसान ये बात जानता है, तो इस चीज़ की अपॉलॉजी कि आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट सी एक मीटिंग रखना चाहता है जिसमें ये आपसे बात करे, जिसमें ये आपसे कनेक्ट हो, ठीक है, जिसमें आप भी इससे बात कर सकें। ये इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है, आपको क्लियर कट बताना चाहता है, आपकी जो भी ब्रोकन एनर्जी है ना उसको जिस तरीके से भी आपको उस प्रोसेस से, उस मेंटल थॉट से निकाल सके तो वो पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। एम्परर एनर्जी है, ये इंसान चाहता है आपको क्लैरिटी दी जाए, ठीक है,
आपके पास क्लैरिटी है, एक टावर मोमेंट है। अगर आपको डाउट है इस इंसान की लाइफ में, तो वो भी ट्रुथ आपके सामने रिवील होंगे, वो भी सच आपको पता चलेंगे। आपको शायद आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, आपको लगता है इसकी लाइफ में मल्टीपल पार्टीज और मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, इसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है आपको कोई एक इंसान नहीं, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है आप लोग के रिलेशनशिप में इसलिए बैलेंस नहीं आ पा रहा, आपके पर्सन एक मल्टीपल डेटिंग करने वाले इंसान है, या चॉइसेस रखने वाले इंसान है, या ऑप्शंस रखने वाले इंसान है। ये इंसान ऑप्शंस क्रिएट करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन और आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक स्टेबल ऑफर की तरफ जाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन की अब आपके पर्सन जो भी स्टेबिलिटी देंगे या जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपके पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी उस डिसीजन से, उस एक्शन से, उस मूवमेंट से। आपके पर्सन ये बात जानते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, आपके पार्टनर जो जानते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो आपके साथ एक कन्वे नहीं किया हुआ, या आपके साथ बैठकर उस चीज़ पे, उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया, उस पर बात नहीं की गई, लॉन्ग टाइम से बातें नहीं हुई, या उसके बारे में मतलब कि उस चीज़ को लेकर डिस्कशन, उन फीलिंग्स को डिस्कशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। आपके अंदर डाउट्स नहीं कह रही, बस मतलब कि एक्सेप्टेंस आ चुकी है। अब आप जैसे कि अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे, अगर है तो आप क्या कर सकते हैं? कब तक आप समझेंगे कि चॉइसेस मत रखे, इससे बात ना करें? आप इस चीज़ से थक चुके हैं और आप इस चीज़ को अब सही भी नहीं करना चाहते, अब आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर है भी तो चलो ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आपके माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, तो आप बोले ओके ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट कम हो चुकी है, आपके अंदर ठहराव ज़्यादा आ चुका है, एक साइलेंट एक एनर्जी ज़्यादा आ चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेकर मैच्योरिटी ज़्यादा आ चुकी है। आपके अंदर आपके अंदर एफर्ट करने वाला है वो पैशन, वो थ्रिल, वो न्यू लव वाली वो चीज़ें नहीं रही। वो अब बोलते हैं ओके ठीक है, कुछ हो रहा है, ओके ठीक है। मतलब कि आप इतने हर्ट हो चुके हैं, इतने ब्रोकन हो चुके हैं, इतनी अपनी लाइफ से होपलेस हो चुके हैं, अपने चाइल्डहुड से और अब तक, और बहुत ज़्यादा होप नहीं कर रहे कि कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी, कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी, कुछ चीज़ें कोई भी माइनर सा, कोई भी बहुत बड़ा कोई अब आपको बहुत बड़ी कहानी भी सुनने को मिल जाती है, आप बहुत शॉकिंग एक न्यूज़ में नहीं आते हैं, शॉक नहीं होते, ओके ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत टैकल कर लेते हैं, आप बहुत एक कामिंग वे में, बहुत बैलेंसिंग, अच्छा ठीक है ओके, ऐसी वाली एनर्जी आपकी, ठीक है। आप बोलते हैं ठीक है, आप बॉदर नहीं होते ना, आप अपनी वजह से किसी को बॉदर करना चाहते हैं। मतलब कि आपके अंदर आप काम हो चुके हैं इंटरनली, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं, आप हीलिंग को प्रोसेस कर रहे हैं आप, ठीक है। डिस्कवर अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन डिस्कवर कर पाएँ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एक करेजियस इंसान है, आपने अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की एक मतलब क्या कहते हैं, अपने सेल्फ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। इस इंसान को लगता है कि आपको अब समझाना आसान नहीं रहा है, आप हलवा नहीं है अब, ठीक है। आपको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, अब आप आसानी से मानने वाले इंसान नहीं है। डेस्टिनी, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अब डेस्टिनी पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करने लगे हैं, सिचुएशन पे ट्रस्ट करने लगे हैं। आपको अच्छे बुरे की समझ है, आप किसी भी बुरे रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है इस इंसान के गलत लोगों में ताल्लुकात, या गलत लोगों में, मतलब कि आपको ऐसा लगता है आपके बरक्स जाके इसकी लाइफ है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इंसान बहुत एक आउट ऑफ कंट्रोल, इसकी सोसाइटी या इसकी गैदरिंग रहना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप इनसिक्योर हो के थक गए, या इसका बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना या कनेक्ट होना, आप इसको कंट्रोल करना चाहते थे, या आपको लगता था आप कंट्रोल कर लें, मतलब कि पास में कोई आपने ऐसे कोशिश करी है कि आप इसको होल्ड कर लें, कंट्रोल कर लें। अब पहले आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा रहें, अब आप इनसिक्योर नहीं रहते। विक्टिम, ये इंसान बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता है, लेकिन ये इंसान आपको कहना चाहता है चीज़, आपको समझ रहा है, ठीक है। फसाड़ी अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन इसको आप समझ में आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनसिक्योर हो के, आप हर्ट हो के ये बात समझ चुके हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस इंसान से सवाल जवाब करने से बेहतर है अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करके रखो, अपने आप को एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखो, ना कि बार बार हर्ट हुआ जाए, ठीक है। आपने अपने आप को मतलब कि इसको फिक्र नहीं थी कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने खुद प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, जो उसका एक्ट अच्छा नहीं लग रहा, जिन लोगों में बैठना पसंद नहीं आ रहा, जिन लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं आ रहा,
उस चीज़ से बॉदर होना छोड़ दिया, क्योंकि आपको लगता है इसको ये चीज़ बोलना बेकार है, बोला उसको जाए, रोका टोका उसको जाए, जिसको कुछ समझ में भी आए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपके वर्ड्स ज़ाया हैं, ठीक है, इसको जो करना है करने दो, मतलब कि आप कहीं ना कहीं आप लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, उस पेन को, उस चीज़ को, जो भी आपने मेंटल स्ट्रेस हो, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कुछ पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट कर, मतलब कि मेंटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर था उन सब चीज़ों का, और अब नहीं है, आप नहीं लेना चाहते उन सब चीज़ों का असर, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप नहीं समझना जानना चाहते, ठीक है, क्योंकि आप हर्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर, और ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके साथ चीज़ों को ये इंसान ठीक करे, ठीक है। अ न्यू डे, यहाँ पे एक न्यू डे स्टार्ट करना चाहता है, न्यू मतलब कि न्यू चीज़ों को, डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। एडवाइस भी है यहाँ पर, एसेंशियल विजडम, अपने विजडम को समझें, हीलिंग एनर्जी, अपने आप को हील करें, आपके अंदर जो पीस एक कामिंग एनर्जी आई वो हीलिंग के लिए भी आएगी, ठीक है। स्ट्रगलिंग, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, इस कनेक्शन में स्ट्रगल रही है। साइकिक डेवलपमेंट, आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक पर्सन है, और आप अच्छा बुरा सही काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। टीचिंग, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, इस इंसान से, ठीक है। एक बहुत आपके सेल्फ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है इस इंसान का, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक ये मेल है या फीमेल है, काफ़ी जीनियस, काफ़ी इंटेलिजेंट, जो भी जहाँ भी वर्क काम की जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पॉपुलर पर्सनालिटी, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्ट से। लेकिन आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है, आपके कनेक्शन में आप प्लेट कितना ही हो गया हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं, जो अपने वक्त पर होती हैं, जिनके लिए एक राइट टाइम, राइट वक्त मुकर्रर होता है, कुछ ना कुछ सेट किया हुआ होता है डिवाइन ने, ठीक है। तो उसी टाइम में कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर ये आपको कुछ अभी कहना चाहे तो क्या कहना चाहे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हुए इस इंसान से। वेट, थिंक अबाउट योर पार्टनर, ये इंसान आपसे इस वक्त क्या कहना चाहता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यहाँ पे बहुत सारे झूठ बोले इस इंसान ने, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को अब अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहा है, समझना स्टार्ट कर रहा है। अगर कुछ स्पिरिचुअल रहा है, कुछ चीज़ें रही हैं, वी विल बी टुगेदर अगेन, इसको ऐसा लगता है आप लोग दोबारा एक साथ आएंगे, शायद अभी नहीं है, ठीक है, या अभी नहीं है तो दोबारा एक साथ हो जाएंगे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है, या आप लोग कभी एक टाइम ऐसा था कि आप लोगों ने बहुत एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करा है, खुश थे आप एक दूसरे के साथ, कुछ पुरानी मेमोरीज़ को याद करना, पुरानी मेमोरीज़ की तरफ देखना, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ मिसबिहेव किया है, अब्यूज़ या तो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आपको हर्ट करके गया है, कोई बिहेवियर, कोई एक्ट, कोई कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब करा है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत था, या इस इंसान को लगता था ये बहुत ठीक है, ठीक है। तो जो सब कुछ इसने किया है वो अपनी अना में आके किया है, या अपने आप को एक मैं सही हूँ ये प्रूव करने के लिए कि ये मेल है या फीमेल है, ये बहुत एक्सप्लोर करता था या एक्सप्लोर कर रही थी, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझना, इसको पता इसने क्या किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगर आपको नहीं लगता कि इसने इंटेंशनली नहीं किया, तो ये इंटेंशनली किया है, इसको पता था ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।